नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सावी सिंह। जून का महीना और धनु राशि की फाइनली बारी आ चुकी है, यानी कि अगर आपकी राशि साजिटेरियस है तो जून का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस बारे में जरूर बात करेंगे कि आपकी राशि के स्वामी फाइनली यानी कि देवगुरु जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति फाइनली अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजिट आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। अब अष्टम भाव में ये गोचर आपके लिए कितना फेवरेबल है, कितनी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, क्या आपसे दूर ले जाएगा, उन सभी चीजों को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ के साथ आपको एक अच्छी रेमेडी भी देकर जाएंगे। इससे पहले हम इस महीने के पंचांग को देख लेते हैं, क्योंकि ये महीना एक इम्पॉर्टेंट महीना है, खास करके हिंदू पंचांग के अनुसार। इस महीने के दौरान, इस साल के दौरान, ये साल अधिक मास का साल था और अधिक मास के वर्ष में, अधिक मास के साल में जून के महीने का जो द्वितीय पड़ाव था ज्येष्ठ मास के अधिक मास का, वो शुरू हो गया। यानी कि 1 जून से लेके 29 जून तक, 1 जून से लेके 29 जून तक ज्येष्ठ मास का जो अधिक मास था उसका द्वितीय पड़ाव चल रहा है। और ऐसे में अगर हम 29 जून की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर ये जो अधिक मास है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है उससे समाप्त होगा। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के दौरान 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत आएगा, 24 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और 25 जून को फाइनली निर्जला एकादशी का व्रत आएगा। यानी कि ये महीना आपके कर्मों के सुधारने के लिए, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेकर आने के लिए, धर्म से खुद को और ज़्यादा जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए और अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सबसे पहले अगर हम सैजिटेरियस की बात करते हैं तो यह आपको पता ही है कि आपकी राशि के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 1 जून को अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से ये राशि जो है वो अष्टम भाव में आती है। अब अष्टम भाव जो माना गया है ये एक गुप्त भाव माना गया है। ये एक ऐसा भाव माना गया है जो आपके जीवन में सडन उतार चढ़ाव लेकर आता है, सडन गेन्स, सडन लॉस भी लेकर आता है। और यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल, थोड़ी सी उतार चढ़ाव जो है वो डेफिनेटली लेकर आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव और जुपिटर वृद्धि देने वाले कारक माने गए हैं। 8th हाउस में नेचुरली एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब कोई पॉजिटिव ग्रह आके बैठता है और वो भी अपनी उच्च राशि में, तो कहीं ना कहीं ये भाव जो है वो थोड़ा सा उस भाव से आने वाली जो चीजें होती हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको एम्पलीफाई करता है। और क्योंकि नेचुरली अष्टम भाव जो माना गया है ये एक मिस्टीरियस भाव माना गया है, एक गुप्त भाव माना गया है, ये आयु का भी भाव माना गया है। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जुपिटर जो है, क्योंकि ये रिसर्च, गूढ़ रहस्य और रिसर्च को भी देता है आपके जीवन में, तो वो लोग जो ऑकल्ट के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग जो ऑकल्ट के क्षेत्र से रुचि नहीं भी रखते हैं या बिलीफ नहीं भी रखते हैं या उससे कम रेजोनेट कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जो है एक नेचुरल इंक्लिनेशन का ऑकल्ट के क्षेत्र को समझने के लिए, उसमें कुछ सीखने के लिए आपकी रुचि, आपके इंटरेस्ट को काफ़ी बढ़ा सकता है। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक नेचुरली स्लो मूविंग प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, जो एक राशि में 1 साल के लगभग अपना समय जो है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन इस वर्ष क्योंकि अतिचारी है तो एक राशि से दूसरी राशि में बहुत कम शॉर्ट स्पैन में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से 4 महीने मिथुन में, 4 महीने कर्क और फिर लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे कि वो फाइनली जो है वो सिंह राशि में यानी कि लियो में ट्रांजिट कर जाएंगे पोस्ट 31 अक्टूबर। सो ऐसे में जब अतिचारी होकर देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड होते हैं अष्टम भाव में, तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा आपको काफ़ी बढ़ोतरी देकर जा सकता है। खास करके सोना, चांदी, कॉपर में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इस महीने के दौरान प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं, लगाते हैं, तो काफ़ी लाभ या काफ़ी रिटर्न आपको देकर जा सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप क्विक रिच स्कीम्स में जल्दी पैसा कमाने वाली या इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में अपना पैसा जो है वो लगाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको लॉस भी बेयर करना पड़े। तो उस लिहाज से ये समय जो है वो आपके लिए थोड़ा सतर्क रहने वाला साबित हो सकता है।
अगली बात अगर हम करते हैं तो इस महीने के दौरान आपकी राशि से पंचम भाव, 5th हाउस, जो कि प्लानिंग का भी भाव है, रिलेशनशिप्स का भी भाव है, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप का भी भाव माना गया है। तो यहाँ पर इस भाव से मंगल गोचर कर रहा है। मंगल नेचुरली जब आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करता है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ बोल्ड चेंजेस, या बोल्ड हम कह सकते हैं कि कुछ डिसीजंस जो हैं वो दिलवाता है। अब ये बोल्ड डिसीजंस आप कितना सोच समझ कर लेते हैं और कितने सारे डिसीजंस जो हैं वो आपको एक विपरीत दिशा में ले जाते हैं, ये सोचना आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है इस महीने के दौरान। तो इसीलिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन इस महीने के दौरान मत कीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु और पंचम से मंगल का जो ट्रांजिट होता है ये काफ़ी बार जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे या एक शॉर्ट गेन को अपने माइंड में रखते हुए जो है वो व्यक्ति जो है अपना पैसा, अपना इम्पोर्टेंट हार्ड अर्न मनी जो है वो कहीं पर निवेश कर देते हैं और फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। अब आपकी इंडिविजुअल कुंडली में पंचम और अष्टम भाव या नवम भाव कितना अच्छा है ये डिटर्मिन करता है कि आपको इसका कितना ज़्यादा फायदा या नुकसान होगा। बट जब किसी राशि पर ऐसा प्रभाव पड़ता है और जो राशि आपके चंद्र या लग्न की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं इन सभी ट्रांजिट का भी जो प्रभाव होता है ज़्यादा या कम आपके जीवन में भी देखने को मिलता है। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं, पंचम भाव से जब मंगल का गोचर होगा तो लव रिलेशनशिप्स में आपकी रुचि जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है, इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ सकता है। साथ के साथ इस समय के दौरान आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके रिलेशनशिप्स में आपकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स योर पार्टनर वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो बच्चे एजुकेशन की फील्ड में हैं इस समय के दौरान उनका फोकस जो है वो लैक करते हुए नजर आएंगे। तो इसी वजह से अपने फोकस को अच्छा करने के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो एग्जाम्स लिखने वाले हैं, किसी कंपेटिटिव फील्ड के लिए प्रिपेयर करें, कोई कंपेटिटिव एग्जाम आ रहा है, तो उन लोगों के लिए तो खास करके ये समय जो है वो अपनी फोकस को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। इस महीने अगर हम बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव में जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स हैं या जो प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस आ रहे हैं वो आपके लिए विवाह के योग को काफ़ी प्रबल करते हैं और पार्टनरशिप्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा या काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो देते हुए आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। केतु की प्लेसमेंट की वजह से आपकी आध्यात्मिक रुचि जो है इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑकल्ट में आपकी रुचि बढ़ सकती है, रिलीजियस इंक्लिनेशंस आपको हो सकती हैं, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में या किसी पिलग्रिमेज पे आप जा रहे हैं, इस तरीके के आपके जो सोच हैं वो होते हुए या परिवर्तन आते हुए आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डिलेड सक्सेस का भी एक रीज़न जो है वो साबित हो सकता है। यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं या जिसमें जितनी जल्दी वृद्धि, जितनी जल्दी आप उसमें प्रमोशन, जितनी जल्दी रिजल्ट्स की आशा आपको है, उसमें कहीं ना कहीं केतु की प्लेसमेंट से आपको थोड़ा सा डिलेज जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग से आप देखेंगे कि इस महीने के दौरान आपकी नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, लोगों के साथ उठना बैठना अनएक्सपेक्टेडली। आप शायद हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपको आपके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफर कर दे। तो एक सडन सरप्राइज की तरह आपके लिए ये जो समय है वो आ सकता है। तो इन सभी हालातों के अंदर भी अगर आप ब्राइटर साइड पे देखते हैं तो कुछ सडन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके जीवन में एक लाइफ चेंजिंग टर्न जो है वो आपके लिए लेकर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सडन मिस्टीरियस भाव से ही गोचर कर रहे हैं। अब अगर हम इस महीने की रेमेडी की बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको खास इस महीने के दौरान ज़रूर करना चाहिए जिससे ओवरऑल आपके इस महीने की एनर्जी बेहतर हो। सबसे पहले इस महीने के दौरान आपको एक, अगर आपके घर के आसपास किसी मंदिर में केले का पेड़ है, केले का वृक्ष है, तो उसको आपको नियमित रूप से बृहस्पतिवार के दिन जल जो है वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में आप एक नर्सरी से वृक्ष जो है वो खरीद के, एक पौधा जो है केले का वो खरीद के आप इसे बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में अगर आप डोनेट करते हैं या अपने हाथों से आप उस मंदिर के आंगन में इसे प्लांट करते हैं तो ये आपके जीवन में ढेर सारी पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि एक छोटी सी रेमेडी आप ज़रूर करेंगे इस महीने के दौरान। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी।